Let's read this question. So this question says a block of mass m1 moves with an acceleration a12 relative to the plank 2 s1 in the figure. Assume zero initial velocity of the body and the observer. Assume all acceleration are along the same direction. The work done by the inertial forces on the block relative to the observer on the ground during टाइम t टाइम पे देखिए आपको बताना है वर्क डन बताना है बाय द इनर्शियल फोर्स के कारण यहाँ पर कितना वर्क डन हो रहा है ये कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है वर्क डन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? वर्क डन बाय इनर्शियल फोर्स लिख लीजिए या फिर वर्क डन ही लिख लीजिए। वर्क डन क्या होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। ठीक है। वर्क डन बाय द ब्लॉक रिलेटिव टू द ऑन द ब्लॉक। ठीक है। ओके रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ओके तो देखिए बच्चों सिचुएशन आपकी इस तरीके से ये आपका ब्लॉक है। ये आपका क्या ब्लॉक है जिसका मास आपका m1 के इक्वल क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है। इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे देखिए। ये आपका किसी कैसे ट्रॉली के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है। सॉरी प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है प्लैंक के ऊपर। तो इस पर देखिए आपका इसका एक्सेलेरेशन गिवन कर रखा है आपको a12 इज एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ऑफ वन इसको आपने वन बोल रखा है विद रिस्पेक्ट टू 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 आपका यहाँ पर आपका प्लैंक है। ठीक है। अब देखिए इस पर एक सबसे पहले mg फोर्स लेगा। mg फोर्स लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं लिख लेता हूँ इसका मास m1 बोला गया तो m1g फोर्स आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। ठीक है। और कौन सा फोर्स लेगा एक फोर्स आपका नॉर्मल लेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। दो फोर्सेस से लगेंगे। सरफेस के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है तो अभी हम यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पर आपके साथ दो फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं। ठीक है। ये आपका देखिए किसी एक ट्रॉली के ऊपर ऐसे रखा गया। ठीक है। सॉरी किसी प्लैंक के ऊपर ये आपका एक ऐसे प्लैंक है। ठीक है। इसके खुद का एक्सेलेरेशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना a2 के इक्वल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। कोई आपका ऑब्जर्वर यहाँ पर ऐसा ग्राउंड पर है। ठीक है। दिस इज एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ठीक है। इसको हमने ऑब्जर्वर इसको 3 बोल दीजिए। ठीक है। इसको क्या बोल रखा है 3 बोला गया। इसका खुद का भी एक्सेलेरेशन कितना a3 क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है। अब आपको बताना है बच्चों देखिए कितना वर्क डन होगा। ठीक है। तो वर्क डन देखिए हमें इनर्शियल फोर्स का बताना है ना सूडो फोर्स का वर्क डन नहीं बताना है इनर्शियल फोर्सेस को बताना है। ठीक है। देखिए सूडो फोर्स का वर्क डन भी यहाँ पर आएगा क्यों आएगा देखिए क्योंकि ये आपका ए3 जो है ये आपका एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर है। क्या आपका एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो आपका ब्लॉक है इस पर एक सूडो फोर्स लेगा इस डायरेक्शन में। क्या लगेगा एक सूडो फोर्स लेगा आपका इस बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। कितने के इक्वल होगा देखिए इसका मास इस ब्लॉक का मास कितना है आपका m1 के इक्वल टाइम्स इसका एक्सेलेरेशन एक्सेलेरेशन ऑब्जर्वर का कितना है a3 के इक्वल। ठीक है। और किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन ये आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दिस विल बी अवर सूडो फोर्स इसको मैं एफ पी सूडो लिख सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे सूडो फोर्स के कारण वर्क डन नहीं बताना है मुझे यहाँ पर इनर्शियल फोर्सेस के कारण बताना है। तो देखिए बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा जो आपका ब्लॉक है ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है दिस इज द वाई एक्सिस देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इज अलोंग द एक्स एक्सिस ओनली एक्स एक्सिस का अलोंग हो सकता है। ठीक है। और इसमें फोर्स देखिए कौन कौन से लग रहे हैं इनर्शियल फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं एक तो आपका नॉर्मल का फोर्स लग रहा है एक आपका mg का फोर्स लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बच्चों इन दोनों की फोर्सेस के डायरेक्शन क्या है वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है। और जो फोर्सेस के डायरेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग है और डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो वर्क डन किसके इक्वल होता है वर्क डन होता है आपका फोर्स। ठीक है। फोर्स इनर्शियल डॉट आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री तो नेट वर्क डन बाय द इनिशियल फोर्सेस इनर्शियल फोर्सेस के कारण जो आपका वर्क डन होगा वो जीरो के इक्वल आ जाना चाहिए जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और अगर हमसे सूडो फोर्स के कारण बोला होता तो फिर हम सूडो फोर्स के कारण यहाँ पर इसको फाइंड आउट कर सकते थे। कैसे फाइंड आउट करते पहले आप इसका क्या बताते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मान लीजिए मैं S13 लिख लेता हूँ। ठीक है। और वो कितना होता है वन का बताना है विद रिस्पेक्ट टू द थ्री क्या बताना है वन का डिस्प्लेसमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू द थ्री। ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। इसकी वैल्यू थी हाफ टाइम्स एक्सेलेरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू थ्री टी का स्क्वायर। ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आता है और सूडो फोर्स आपने यहाँ पर से मैग्नीट्यूड तो आपने बता दिया था कितना आपका देखिए ये आपका m1 a3 के इक्वल है कितना आपका m1 a3। सूडो फोर्स आपका क्या लग रहा है बैक डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में तो यहाँ सब सूडो फोर्स के कारण वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो आपका नेगेटिव आता है। लेकिन सूडो नहीं पूछा हमसे सिर्फ हमसे इनर्शियल फोर्स के कारण पूछा तो वो तो आपका जीरो आएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस वुड बी द राइट आंसर। ऑलराइट। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.